नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल राजस्थान फर्स्ट में आपका स्वागत है। दक्षिण से एक बड़ी दावेदारी दुष्यंत सिंह की थी। वसुंधरा राजे के बेटे हैं, 4 बार लगातार वो चुनाव जीत चुके थे और इस बार 5वीं बार मैदान में थे और 5वीं बार भी वो सांसद बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। इस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या है कि दुष्यंत सिंह को इस बार भी मौका नहीं मिल सका। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ जी हैं, उनसे हम समझ। राकेश जी, स्वागत है आपका। और राजेश परिहार हैं, झालावाड़ से हमारे सहयोगी हैं, साथी रिपोर्टर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि झालावाड़ में की लोगों की क्या इच्छा है। और राकेश जी बताएंगे कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह क्यों मंत्री नहीं बन पाए। तो पहले राकेश जी से बात करेंगे। राकेश जी, मोदी जी ने बड़ी मेहरबानी की राजस्थान के ऊपर, सबको मौका मिला। माना जा रहा था कि इस बार गठबंधन की सरकार है तो शायद कम स्पेस मिले, 25 की जगह इस बार सिर्फ 14 ही सांसद है तो शायद राजस्थान को कम मौका मिले, लेकिन पूरी मेहरबानी की 4 सांसद बनाए, लेकिन दुष्यंत सिंह का नाम उसमें नहीं था। जी देखिए जायसवाल साहब, हम भी ये उम्मीद करके चल रहे थे कि शायद अब की बार 2 या 3 सांसदों को मौका मिलेगा रिप्रेजेंटेशन का। और कुछ समाचार चैनलों के मैंने डिबेट में इस तरह की अपनी बात जाहिर की थी, लेकिन 3 इनमें जो 4 लोग जो इन्होंने जो चुने हैं, उनमें 3 ऐसे हैं जिनको कि छोड़ना मोदी शाह की जोड़ी के लिए मुश्किल था। नाम नहीं आया तो आपको एक घटना का लेटेस्ट जो आपका दिमाग जो लगा कि जिस दिन इनकी एनडीए की सरकार में आपके नरेंद्र मोदी का चयन हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए, नेता के लिए, आप उस दिन का 1.25 घंटे का जो पूरा एपिसोड है ना, उसके लास्ट के 5 मिनट देख लेंगे तो उसमें आपको एहसास हो जाएगा कि है क्या। आपको 1 घंटे 35 मिनट के वीडियो के बाद आप देखेंगे जब सांसद, निर्वाचित सांसद नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे, तब वसुंधरा जी भी बात करने के लिए गई और भीड़ के धक्के इतने थे कि वो ये धक्का खा करके लौटे। उन्होंने वहीं सामने भूपेंद्र यादव खड़े थे, भूपेंद्र यादव को कहा कि मोदी जी से उनकी करवाई जाए। उस समय की आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनको भाव भंगुआओं से लग रहा था। भूपेंद्र यादव जी ने थोड़ी कोशिश की, रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाई और लौट आई और लौट करके एक साइड में ऊपर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अपने दुष्यंत सिंह जी आए, उनका नंबर आया। आपको ध्यान हो तो वो पैरों की तरफ झुके थे मोदी के, मोदी जी ने उनके पीठ पर थप्पड़ भी मारी थी। एनडीए का नेता चुनने के दौरान तब क्या केमिस्ट्री रही। ये केमिस्ट्री विधानसभा चुनाव के समय कई बार मंच पर भी नजर आई थी, जब मोदी वसुंधरा में आई कांटेक्ट नहीं होता था। हाँ। लेकिन उसमें आपको ध्यान हो, अमित शाह जब एक बार मीटिंग में आए थे तो वो थोड़ा लिबरल दिखे थे वसुंधरा जी की तरफ, और उन्होंने उनसे बोलने के लिए कहा था। उन्होंने उनका नाम नहीं था उस लिस्ट में जिनको भाषण देना था, लेकिन अमित शाह जी ने अपने भाषण से पहले वसुंधरा जी को बोलने के लिए खुद ने कहा, उसके बाद भाषण दिया। लेकिन स्थिति वहां की वही बनी रही। वसुंधरा जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई राजनीतिक रूप से। वो ये भूल गई कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, जो किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज, राजनीतिक रूप से किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं आती। राकेश जी, ये प्रकरण तो अलग था। मैं लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह को मंत्री मोदी जी ने नहीं बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या नाराजगी थी। कई पुराने किस्से हैं जो आपको ध्यान होंगे। 2000 सबसे ताजा किस्सा 2014 शुरू हो जाते हैं। 2014 में जिस तरीके से राजस्थान के जब निर्णय हो चुका था, ये चाहती थी कि उनके बेटे को और इन लोगों को आपके मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी वो उनको गवारा नहीं था तो उनकी बात मानने का। वो राजस्थान जिस समय शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, उस समय राजस्थान के सारे निर्वाचित सांसदों को लेकर बीकानेर हाउस में बैठ गई, मोदी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए। और इस बात पर अड़ गई कि मैं जो राजस्थान में जितने मैं जो चाहती हूँ उन लोगों को मंत्री बनाया जाए।
आपके पास काफी किस्से मौजूद हैं, इनके पकड़ के हम बात करेंगे। पहले एक बार झालावाड़ चलते हैं, झालावाड़ में जो हमारे साथी हैं राजेश परियार, उनसे झालावाड़ का माहौल समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, दुष्यंत सिंह मंत्री नहीं बन पाए, क्या लोगों को उम्मीद थी वहां पर कि मंत्री बनेंगे, इंतजार था? जी सर, मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुष्यंत सिंह जी की पीठ थपथपाई थी और पीठ पे मुक्का मारा था, उसको देखकर झालावाड़ के निवासियों में बहुत उत्साह था, एक हर्ष था, एक उम्मीद थी कि इस बार दुष्यंत सिंह जी का नंबर जरूर आएगा। और वैसे भी वो 5वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो उनका थोड़ा और भी भारी पलड़ा तो था ही, लेकिन मंत्री पद की लिस्ट में उनका नाम नहीं आने से बड़ी निराशा यहाँ के झालावाड़ के। जी सर। राजेश जी, चुनाव जब प्रचार चल रहा था, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब ये कहा जा रहा था वसुंधरा खेमे की तरफ से कि 5वीं बार 5 लाख पार, और ऐसा बताया जा रहा था कि उनकी रणनीति है कि राजस्थान में सबसे बड़ी जीत किसी की हो भाजपा की तरफ से, तो वो दुष्यंत सिंह की हो, ताकि एक दावेदारी और बढ़े कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ सांसद ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सांसद भी वही हैं। जी सर, वैसे देखा जाए तो पिछली बार वो 4.5 लाख वोटों से करीब जीते थे, लेकिन इस बार 30,70,000 से उनकी जीत हुई है। तो जैसा राकेश जी, जैसा कि राजेश जी भी कह रहे हैं कि मोदी और वसुंधरा के जो संबंध रहे, उसका असर कहीं ना कहीं दुष्यंत के मंत्री नहीं बन पाने का एक कारण वो नजर आता है। ये एपिसोड तो हो गया, आपको अब ये बताएं कि अब वसुंधरा राजे के पास ऑप्शन क्या है, अब उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी? देखिए, राजेश जी ने कहा वो नेचुरल बात थी। दिक्कत क्या थी कि वसुंधरा जी एक बट वृक्ष के रूप में थी, और बट वृक्ष के नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता, चाहे वो परिवार का ही हो। आपके दुष्यंत सिंह के ऊपर जो छाप थी, वसुंधरा की छाप थी, और राजनीतिक रूप से ये तो राजेश जी भी समझते होंगे कि वसुंधरा जी के आगे ये दुष्यंत सिंह का कोई राजनीतिक आकार ना बन पाया था, ना वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए थे कि राजनीतिक हस्ती के रूप में, चाहे वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हों, लेकिन वो वसुंधरा के बेटे के कारण ही चुनाव जीते, और वसुंधरा की ही उनके ऊपर सारी छाप थी। अब भविष्य की जारी बात है, अब ये इनका लास्ट टाइम, अब उनको वसुंधरा जी को जो नुकसान करना था विधानसभा चुनावों में, जो नुकसान करना था लोकसभा चुनावों में, वो उन्होंने कर लिया। आपके जो चूरू वाला जो मामला हुआ, वो वसुंधरा जी के सहके बना नहीं, हाईकमान अच्छी तरह जानता है, और इनके कारण ही राजेंद्र राठौर चुनाव हारे। वो बात इतनी बड़ी कि जो भाजपा का जो आपका पिछले 25 साल से जो परिवार भाजपा का अनुयायी रहा, भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जाते जाते रहे, वो उठ करके कांग्रेस में गया, और कांग्रेस के जाने के बाद वो चुनाव जीता, उसका असर 4-5 सीटों पर हुआ। वसुंधरा के समय में 2003 से और 2018 तक, जब तक ये चुनाव 2018 तक, वसुंधरा जी ने सबसे बड़ा जो काम किया, वो भाजपा के पैरेलल अपनी लॉबिंग तैयार की राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां इनके पसंदीदा आदमी नहीं हो, जहां इनके फॉलोअर नहीं हो, और यही कारण था कि अब होगा क्या? उनके लोग तो सब जगह पर हैं, अब क्या होगा? हाँ, इसी में बता रहा हूँ। उसका खामियाजा जो भाजपा को होना था, वो विधानसभा और लोकसभा में हो गया। अब वसुंधरा जी का जो भविष्य बड़ा अंधकार में। अब जब तक आपके नरेंद्र मोदी हैं, जब तक अमित शाह हैं, तब तक तो शायद इनको कोई कामयाबी शायद ना मिल पाए। ये बात अलग है, दुष्यंत अपने दिनों में 5 साल के दौरान में अपनी कुछ स्थिति बनाए और कुछ अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि वसुंधरा की एक आदत हो रही, अपनी गलती स्वीकार नहीं करती। आपको ध्यान हो तो आपके चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भागदौड़ की थी विधानसभा चुनाव के दौरान। हालांकि लोग बाग नहीं मान रहे थे ये नहीं बनेंगे, लेकिन इन्होंने भागदौड़ ऐसी की, दिल्ली में चली गई, दिल्ली में कैंप कर दिया, मान नेताओं से मिल, ये सारी काम कर, इस बात की कोशिश समझाती रही कि मेरे आने से ये फायदा होगा, ये नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक उनके प्रयास चलते रहे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी अगर इस ढंग से काम कर रही होती या शांत रही होती, तो आप झालावाड़ में ना निकलने का कारण ये है कि पार्टी ने इनको मौका ही नहीं दिया कि झालावाड़ से निकल के कहीं प्रचार कर पाए।
उनको उसी में फंसा करके रखा। वो जानती थी जहां भी जाएंगे वही नुकसान करेंगे, और लेकिन इसके बाद कम से कम 5-6 सीटों पर तो उन्होंने नुकसान किया ही किया। 5-6 सीटें आ सकती थी। इनके जो फॉलोअर्स थे या तो इस चुनाव के दौरान शांत रहे, या उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, या खिलाफत में वोट डाला। 3 इनके काम इन्होंने किए, और इसका खामियाजा वसुंधरा को उठाना। तो उम्र भी 74 की हो गई, 50 का जन्म है इनका, 75 का तो उनके पास वैसे बैरियर है अन्य नेताओं के लिए, मोदी को छोड़ करके अन्य नेताओं के लिए। अब आगे कि अगर पारी खेलनी है तो दुष्यंत सिंह को अपने कर्म से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से और भाजपा के बड़े नेताओं के प्रति अपनी निष्ठा कायम करने के बाद ही आगे कोई सॉल्यूशन हो सकता है। वसुंधरा का तो कोई भविष्य आपको, मुझे कोई लगता नहीं कि भविष्य में ये कोई अचीवमेंट कर पाएंगी या कुछ कर पाएंगी, या अपने किसी आदमी को स्टेबलिश कर पाएंगी। राकेश जी, ठीक कहा आपने। अंतिम सवाल राजेश जी से पूछते हैं कि राजेश जी, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि वसुंधरा राज्य के कारण मंत्री नहीं बन पाए, वसुंधरा राज्य की छाया से बाहर निकले दुष्यंत सिंह और खुद को साबित करें और भाजपा नेताओं से, आलाकमान से संबंध बनाए। क्या आपको लगता है, झालावाड़ में आप नजदीक से देख रहे हैं, वसुंधरा राज्य के बिना दुष्यंत सिंह की कोई हैसियत हो सकती है, वो अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं? जी सर, बिल्कुल जैसा राकेश जी सर ने बताया है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के पुत्र के रूप में ही दुष्यंत सिंह चुनाव जीतते हैं, ये बात सत्य है। और यहाँ पर जो 35 वर्षों से जो वसुंधरा राजे का जो मुकाम है और इसका जो भाजपा का गढ़ इसको बताया बोला जाता है, तो सांसद दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, ये बात सत्य है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जिस तरह से बातें हो रही थी, अब मुझे भी एक किस्सा ध्यान आ रहा है कि जब झलरा पाटन में नामांकन भर रहे थे वसुंधरा राजे, उसके पहले एक सभा के अंदर उन्होंने दुष्यंत सिंह को लेकर एक सभा में कहा भी था कि दुष्यंत सिंह बड़े हो गए हैं और मुझे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को आगे भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार मौका नहीं मिला है, हो सकता है अगली बार भी शायद उनके लिए इसी तरह की चुनौतियां मौजूद रहे और बस दुष्यंत सिंह को आगे भी संघर्ष करना पड़े। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।